नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के मॉडल सेट 4 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क में अवस्थित है। मंदिर का निर्माण जो है ये 13वीं सदी में या दोस्तों ये 1250 में हुआ था। और मंदिर का श्रेय पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर ये उड़ीसा हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत में किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया? दोस्तों ये जो है सर्वप्रथम ये लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों ये दिया गया था भारत रत्न। और मरणोपरांत सर्वप्रथम दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से यह सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे? तो ये चंपारण का दोस्तों ये किसान आंदोलन 1917 में हुआ था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अवसर को भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर दोस्तों ये शुरू किया था। अगला प्रश्न है, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दोस्तों देखिएगा, ये राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये करनाल में स्थित भारत का प्रमुख डायरी अनुसंधान है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देखिएगा, तो भारत का प्रथम दोस्तों ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का दोस्तों ये महान्यायवादी दोस्तों ये होता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, बुलंद दरवाजा को दोस्तों है बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। और इसका निर्माण दोस्तों अकबर ने 1571 ईस्वी में करवाया था। दोस्तों इस प्रकार देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों देखिएगा, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को तो ये क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। और वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। और वायुमंडल को 5 विभिन्न प्रांतों में दोस्तों विभाजित किया गया है। पहला दोस्तों क्षोभ मंडल है, दूसरा दोस्तों ये समताप मंडल दूसरा है। तीसरा की दोस्तों बात करें, तीसरा दोस्तों ये मध्य मंडल है। और चौथा की दोस्तों बात करें, चौथा जो है तो ये आयन मंडल। और तो पाँचवा की बात करें तो पाँचवा जो है ये बाह्य मंडल या इसको बहिर्मंडल भी तो बोलते हैं। तो ये 5 तो ये वायुमंडल की मंडल है। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था? दोस्तों देखिएगा, तो मुगल वंश से पहले दोस्तों ये लोधी वंश का दोस्तों ये पहले शासन था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये बी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें गुलाम वंश का, दोस्तों ये गुलाम वंश जो था ये 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक दोस्तों इसका शासन रहा था। और दोस्तों बात करें खिलजी वंश का, दोस्तों खिलजी वंश दोस्तों ये 1290 से लेकर 1320 तक रहा था। और दोस्तों बात करें तुगलक वंश का, दोस्तों इसका जो है तुगलक वंश दोस्तों ये 1320 से लेकर 1414 तक इसका शासन रहा था। अगर दोस्तों वही लोधी वंश की दोस्तों बात करते तो इसका जो है ये 1451 से लेकर 1526 तक इसका शासन रहा था। और दोस्तों बात कर ले फैयद वंश का, तो फैयद वंश दोस्तों ये 1414 से लेकर ये 1451 तक दोस्तों इसका रहा था। सबका कर लिए, तो इसका आंसर क्या होगा? लोधी वंश इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये पूर्व का मैनचेस्टर दोस्तों बात की जा रही थी, किस शहर को बोला जाता है?
दोस्तों ये जो है दोस्तों ये अहमदाबाद दोस्तों ये कहा जाता है। तो आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। और उस भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहा जाता है। और क्योंकि दोस्तों अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए दोस्तों ये जो है सूती वस्त्र के लिए उद्योग के लिए भारत में प्रसिद्ध है, जिसके कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी दोस्तों ये कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होता है दोस्तों? तो ये वायुमंडल में दोस्तों बात की जा रही है। तो तुम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है और जलवाष्प और एरोसोल पाए जाते हैं। इन गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है, जो कि दोस्तों ये 78.08 दोस्तों % ये पाया जाता है। और इसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसकी मात्रा दोस्तों ये 20.95 दोस्तों लगभग ये 21% दोस्तों ये पाई जाती है। इस प्रकार से देखिएगा तो इसका आंसर ये नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक दोस्तों? अगर एक देखिएगा दोस्तों तो ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी होती है। और दोस्तों ये जो है जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का 43.4% दोस्तों ये पाया जाता है। और दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? योजना आयोग है इसका गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों? ये 15 मार्च दोस्तों 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और योजना आयोग के अध्यक्ष दोस्तों ये प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री ये होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए 1950 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ दोस्तों अवस्थित है? दोस्तों देखिएगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी दोस्तों ये खड़गवासला दोस्तों ये अवस्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है? अगर देखिएगा तो कौन सी मिट्टी जो है जो सर्वाधिक जल सोखती है? तो दोस्तों देखिएगा तो ये जो है ये दोमट मिट्टी दोस्तों ये सर्वाधिक मात्रा में ये जल सोखती है। तो इसका आंसर दोस्तों बी मार लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? दोस्तों देखिएगा शिवाजी को राजा को उपाधि दी दोस्तों ये औरंगजेब ने शिवाजी को राजा को उपाधि दोस्तों ये प्रदान की थी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, यूएनओ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों देखिएगा तो ये विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों एक भारतीय राजनयिक और राजनीतिक थी। वह पूर्व स्वतंत्र भारत में कैबिनेट पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में दोस्तों ये चुना गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दोस्तों देखिएगा दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों मुद्रा क्या है? दोस्तों ये जो है ये रेड जो है रेंड दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की दोस्तों ये मुद्रा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और इसका दोस्तों नामकरण विटवाइट रेंड नामक टीले पर रखा गया था, जिस पर दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग दोस्तों ये बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत कहाँ अवस्थित दोस्तों है? आल्प्स पर्वत दोस्तों है दोस्तों ये आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे दोस्तों बड़ी पर्वतमाला है। जो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में अवस्थित है। और पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली यह पर्वतों की श्रेणी लगभग दोस्तों ये 1200 किलोमीटर लंबी है। और 7 यूरोपीय देशों से दोस्तों ये निकलती है। इस प्रकार दोस्तों देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये यूरोप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष दोस्तों घटा करके 18 वर्ष कर दिया दोस्तों? इसको देखिएगा तो ये जो दोस्तों है दोस्तों ये भारत का संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1989 भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 326 आर्टिकल 326 के अंतर्गत दोस्तों ये मताधिकार की आयु सीमा दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि दोस्तों देश के उस युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था उसकी भावनाएं वक्त करने का अवसर मिल सके और उसे राजनीतिक प्रक्रिया का अंग बन सके। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये तो इसका आंसर ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ता प्रश्न है, हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था दोस्तों? हिरोशिमा पर जो है दोस्तों ये जो है इसका नाम था दोस्तों ये लिटिल बॉय था। ये लिटिल बॉय था। और दोस्तों ये 6 अगस्त 1945 को
की सुबह अमेरिका वायुसेना ने जापान पर हिरोशिमा पर परमाणु बम दोस्तों ये लिटिल बॉय गिराया था। अगर दोस्तों बात करें नागासाकी पर दोस्तों, या नागासाकी पर दोस्तों ये इस पर दोस्तों ये फेट मैन गिराया गया था, फेट मैन दोस्तों ये गिराया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों ये 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 दोस्तों ये गिराया गया था। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? अगर देखिएगा सिंधु घाटी का, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह को देखिएगा, ये करके देखते हैं दोस्तों। ये लोथल था, लोथल, रंगपुर, सूर, कोटदा, और दोस्तों ये सब दोस्तों जैसे इसमें दोस्तों लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया के व्यापार का दोस्तों ये प्रमुख केंद्र था। इस प्रकार दोस्तों ये लोथल मार लीजिए आंसर इसका। अगला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? इसका जो दोस्तों शिव कुमार शर्मा दोस्तों ये संतूर चीज का प्रमुख संबंध, इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और दोस्तों इन्हें संतूर को लोकप्रिय शास्त्रीय वादक बनाने में दोस्तों ये पूरा श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों? किया जाता है दोस्तों शेयर बाजार का है जो नियंत्रण जो दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? देखिएगा तो शेयर बाजार के नियम और दोस्तों कानून सेबी के द्वारा दोस्तों ये तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों सेबी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या मार लीजिएगा? ये बी हो जाएगा, सेबी। अगला प्रश्न है, हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता किस स्थान से प्राप्त हुए थे दोस्तों? देखिएगा तो हल चलाने का दोस्तों ये जो है ये कालीबंगा दोस्तों ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का दोस्तों एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो दोस्तों तांबा और औजार मूर्तियाँ अंकित मोहरे कृषि बैल का उपयोग दोस्तों ये किया जाना प्रकट था। तो इस प्रकार से देखिए ये कालीबंगा दोस्तों ये हल चलाने का ये प्रमाण प्राप्त हुआ था। आंसर इसका क्या मार लीजिएगा? ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीमा क्षेत्र का विनियम कौन कराता दोस्तों? बीमा क्षेत्र दोस्तों ये दोस्तों बीमा विनियामक और विकास प्रकरण भारत सरकार का एक प्राधिकरण है। इसका दोस्तों उद्देश्य बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना तथा बीमा उद्योग को क्रमबद्ध विनियम संवर्धन तथा संबंधित आकस्मिक मामलों पर निर्भर करता दोस्तों। और इसका मुख्य दोस्तों हैदराबाद में। तो इस प्रकार दोस्तों देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IRD ये दोस्तों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दोस्तों विकल्पों का दोस्तों तत्सम शब्द का दोस्तों ये पहचान कीजिए। पहला दोस्तों चांद, चंद्रमा, चंदर, चांद, इसमें से दोस्तों कौन सा दोस्तों इसमें जो है चंद्रमा दोस्तों ये तत्सम शब्द है। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला दोस्तों छेद, डंडा, विवाह, सिंह दोस्तों इसमें जो है विवाह दोस्तों ये तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए दोस्तों। इसमें उनके सिर के बाल सफेद और चमकीले थे सन की तरह, दोस्तों ये सही है। दूसरा दोस्तों सिर के बाल सन की तरह सफेद और चमकीले थे उनके, ये भी दोस्तों सही है। तीसरा दोस्तों उनके सिर के बाल सन की तरह सफेद और चमकीले, दोस्तों ये गलत है। चौथा दोस्तों फन की तरह सफेद और चमकीले थे उनके सिर के बाल, तो ये भी क्या है दोस्तों? ये सही है। आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ये सी हो जाएगा। आगे पतला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का दोस्तों ये चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का दोस्तों इसमें बोला चयन करने के लिए बोला उद्दत, दोस्तों इसमें देखिएगा दोस्तों आंसर दोस्तों ऑप्शन सी पर दोस्तों उद्दत दिया गया, ये सही है। बाद बाकी सभी रहोगे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए परिवाची शब्द दोस्तों चुनिए। नग के लिए दोस्तों चुनिएगा तो जो है दोस्तों ये पर्वत हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द। अगला शब्द है, अगला प्रश्न है, किस वर्ग में सभी शब्द अनेक अर्था का है? तो देखिएगा इसमें दोस्तों ये ताप, दुर्ग, भोजन दोस्तों ये अनेक अर्था है दोस्तों, ये जो है आंसर से क्या हो जाएगा दोस्तों? ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोप का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? अगर कोप का देखिएगा तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो ये कोप जो है इसका दोस्तों हो जाएगा तो ये शांत हो जाएगा, कोप का दोस्तों ये शांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो पर्वतों के बीच की भूमि दोस्तों क्या कहते हैं? अगर दोस्तों देखिएगा तो दो पर्वतों के बीच की भूमि दोस्तों ये घाटी बोला जाता है। इस पर तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर काम को देर से करने वाला दोस्तों ये क्या कहलाता है दोस्तों? इसको है दीर्घ दोस्तों ये सूत्री कहलाता है। तो आंसर इसका दोस्तों ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों अनाक्रांत उसको बोलते हैं। तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनाक्रांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है दोस्तों, ये पेप्सिन जो है ये क्या चीज़ बदल देता है? तो ये पेप्सिन जो है जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड दोस्तों ये बदल देता है। तो इस प्रकार आंसर देखिए इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, किसी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दोस्तों, ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की दोस्तों एक इकाई है। यह गतिज ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में 1 वोल्ट का विभवांतर पार करने से दोस्तों ये प्राप्त होती है। इस प्रकार से दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये ऊर्जा हो जाएगा। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान दोस्तों कितना होता है। अगर दोस्तों देखिएगा तो सूर्य की सतह पर दोस्तों हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दबाव बना रहता है, जिसके कारण सूर्य की बाहरी सतह का दोस्तों ये तापमान दोस्तों ये जो होता है तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो आंसर से क्या मान लीजिए, मान लीजिए 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, मनुष्य का समांतर रक्तचाप दोस्तों कितना होता है। दोस्तों देखिएगा तो मनुष्य का दोस्तों ये जो है दोस्तों ये एक स्वस्थ व्यक्ति का दोस्तों जो सिस्टोलिक रक्तचाप पारा का दोस्तों ये 80 और 120 मिलीमीटर के दोस्तों ये बीच होता है। तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी दोस्तों ग्रंथि कौन होती है। दोस्तों ये जो है मनुष्य के शरीर में दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि होती है, जो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, और दोस्तों ये मटर के दाने के समान दोस्तों ये होती है, और यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। दोस्तों तो हम लोग इसका सेशन दोस्तों पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, तो आज फिर कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन बम का दोस्तों ये जो है हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा दोस्तों ये जो है 1952 में किया था दोस्तों हाइड्रोजन बम। और दोस्तों ये हाइड्रोजन बम परमाणु बम का है दोस्तों ये 21 में है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर तो हो जाएगा एडवर्ड टेलर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीडीटी की खोज किसने की थी। दोस्तों डीडीटी का दोस्तों ये खोज है जो किसने की दोस्तों, ये जो है डॉक्टर पॉल मोलर को दोस्तों ये द्वारा ये किया गया था डीडीटी का खोज दोस्तों। और डीडीटी को पहली बार 1874 में संश्लेषित किया गया था, और दोस्तों 1939 में स्विस बायोकेमिस्ट पॉल हर्मन मोलर ने कीटनाशक के रूप में इसका उद्देश्य खोजा था। और उस खोज के लिए दोस्तों मोलर को 1948 में नोबेल पुरस्कार दोस्तों इसको सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह दोस्तों होता है। दोस्तों ये क्या होता है, दोस्तों इसको देखिएगा तो ये जो दोस्तों ये उत्तल के द्वारा दोस्तों ये प्रभावित किया जाता है, और कोशिका नली का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। और जो पारे में रखी हुई केफ नली में पारा नीचे उतर जाता है, तथा पानी में रखी केफ नली में पानी ऊपर चला जाता है, और केफ नली में जल की ऊपरी सतह दोस्तों ये अवतल लेंस की दोस्तों ये भांति ये कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट की जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगर दोस्तों देखिएगा तो पेट की जीवाणु दोस्तों ये जो है दोस्तों ये हाइड्रोक्लोरिक दोस्तों ये अम्ल करता है। और जो दोस्तों अमाशय के भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम क्रिया में सहायक होता है। यह भोजन को सड़ने से दोस्तों रोकता है, और यह भोजन के साथ आए जीवाणु को दोस्तों ये नष्ट कर देता है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन युक्त में संचित किया जा सकता है। दोस्तों ये जो दोस्तों है कौन सा दोस्तों ये विटामिन ए यकृत में दोस्तों ये संचित किया जा सकता है। तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता दोस्तों ये डायनेमो जो दोस्तों एक परिवर्तित करता दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। दोस्तों ये जो दोस्तों होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आप इसका आंसर सी मार लीजिए। और दोस्तों इसके बारे में कुछ बात कर ले तो डायनेमो एक विद्युत जनरेटर है जो एक द्विपरिवर्तक का उपयोग करके प्रत्यक्ष विद्युत धारा उत्पन्न करता है। और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों ये परिवर्तित करने का भी काम करता है। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है। दोस्तों देखिएगा टेफ्लॉन दोस्तों या पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन दोस्तों ये जो होता है दोस्तों ये जो होता है तो ये एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक होता है जो दोस्तों अनेक कार्यों के लिए उपयोगी होता है। और दोस्तों टेफ्लॉन डिओप्ट द्वारा विकसित PDFE का दोस्तों ये ब्रांड नाम है। इस प्रकार से देखिएगा तो ये टेट्रा फ्लोरो दोस्तों ये एथिलीन हो जाएगा इसका आंसर। तो डी मार लीजिए इसका आंसर टेट्रा फ्लोरिन एथिलीन। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग दोस्तों होता है। मलेरिया रोग जो दोस्तों होता है ये क्या होता है। तो देखिए दोस्तों ये जो मादा एनाफिलिस द्वारा दोस्तों ये होता है। और दोस्तों ये मलेरिया बुखार मच्छरों से होने वाला दोस्तों एक तरह का संक्रामक रोग होता है दोस्तों जो फीमेल एनाफिलिस मच्छर काटने से होता है। और इस मादा मच्छर में एक खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिस पर डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का दोस्तों ये क्या होती है, अगर दोस्तों देखिएगा तो ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का दोस्तों ये आधी होती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों ये आधी हो जाएगी। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है F बराबर R/2 दोस्तों ये हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आर्कियोलॉजी ऑप्टिकोलॉजी किसका अध्ययन है। दोस्तों देखिए ऑप्टिकोलॉजी दोस्तों ये हड्डियों का दोस्तों ये अध्ययन है, ऑप्टिको की अध्ययन होता है, ऑप्टिकोलॉजी हड्डियों का ये अध्ययन है। अगला प्रश्न है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई दोस्तों की क्या होती है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई की दोस्तों बात करें तो ये जो होती है तो ये कोशिका होती है। तो ये शरीर की मूलभूत संरचना तथा क्रियात्मक इकाई को दोस्तों ये कोशिका कहते हैं, और यह शरीर दोस्तों ये सूक्ष्मतम इकाई होती है कोशिका। अगला प्रश्न है पारा का निम्नतम हिमक कितना होता है। दोस्तों अगर देखिए पारा का निम्नतम हिमक की बात की जा रही है तो ये पारा जो है एक जो है मिश्र धातु है, एक दोस्तों एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, कमरे के ताप पर दोस्तों ये द्रव अवस्था में होती है। और इसका हिमांक की दोस्तों बात करें तो ये -39 डिग्री सेल्सियस एवं क्वथनांक की दोस्तों बात करें, क्वथनांक जिसका है 357 डिग्री सेल्सियस की दोस्तों ये बीच होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर देखिएगा तो ये 39 का हो जाएगा -39 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कौन सी और धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में दोस्तों पाई जाती है। इसको दोस्तों देखिएगा तो ये दोस्तों ब्रोमीन दोस्तों एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक दोस्तों ये Br होता है और परमाणु संख्या दोस्तों इसका 35 होता है। यह दोस्तों तीसरा सबसे हल्का हैलोजन है और इस कमरे के तापमान पर एक वाष्पशील लाल भूरा तरल है जो समान रूप से रंगीन वाष्प बनाने के लिए आसानी से वाष्पित हो जाता है, और इसके गुण फ्लोरीन और आयोडीन दोस्तों ये बीच मध्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका दोस्तों ये ब्रोमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे के रंगों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है। अगर दोस्तों देखिएगा पौधे के रंगों का अध्ययन दोस्तों ये रोग विज्ञान दोस्तों होता है, और दोस्तों इसको देखिएगा ये क्या कहलाता है दोस्तों ये रोग विज्ञान कहलाता है इसका। तो आंसर फिर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है AU, AG, CU तथा FE में सबसे अधिक तंत्र दोस्तों कौन सा होता है। अगर दोस्तों देखिएगा तो ये फोनस दोस्तों ये सबसे अधिक तंत्र ये होता है। तो फिर तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। दोस्तों अगर इडियम एंड फ्रेज दोस्तों दिया गया है, पहला है एट क्लोज क्वार्टर्स, इसका दोस्तों क्या आंसर होगा। दोस्तों इसका आंसर देखिएगा तो दोस्तों ये फ्रो में वेरी शॉर्ट डिफरेंस दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर। और दोस्तों ये जो है ये एट क्लोज क्वार्टर्स दोस्तों मीन्स होता है फ्रॉम, ये विधि नहीं दोस्तों ये वेरी शॉर्ट डिस्टेंस या ऑन क्लोज दोस्तों ये एग्जामिनेशन होता है इसका। अगला प्रश्न है बिरिंग टू बुक दोस्तों इसका इडियम एंड फ्रेज दोस्तों क्या होगा। इसका दोस्तों देखिएगा तो इसका दोस्तों ये टू डिमांड ऑन एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम तो हो जाएगा। और दोस्तों बिडिंग टू बुक दोस्तों मीन्स टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ये कॉल टू अकाउंट या टू द इन्वेस्टिगेट समवन दोस्तों इसका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट स्टेबल ऑफ द फ्रेज एप्पल। दोस्तों ये भी इडियम एंड फ्रेज दोस्तों दिया गया है। ए प्लेस वेयर ज्यूज वर्कशॉप अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। दोस्तों इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ये जो है तो ये कहलाता है दोस्तों ये साइनोग्यो दोस्तों ये कहलाता है। तो आंसर का दोस्तों बी मार लीजिएगा। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें दोस्तों ये करेक्ट इसमें कौन सा स्पेलिंग है तो देखिएगा दोस्तों ये पारा क्यों दोस्तों ये करेक्ट स्पेलिंग है, बाद बाकी सब एक से दोस्तों ये तो करेक्ट है। तो आंसर का दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द एंटोनिज्म ऑफ द पेटुअस। दोस्तों इसका दोस्तों क्या होगा, इसका उल्टा दोस्तों इसका उल्टा देखिएगा दोस्तों ये उल्टा निकल जाएगा दोस्तों ये सेटिसिबल दोस्तों ये निकल जाएगा। आंसर से दोस्तों ये सी निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक टू बी filled in the with of an explicit word, select the correct alternative out of the 4 and indicate it by selecting the appropriate option। अगला प्रश्न है the government acted judicially to step ... the crisis। इसमें दोस्तों कौन सा वर्ड यहाँ रखेगा दोस्तों ये सही मिले तो हो जाएगा दोस्तों। इसको रखिएगा दोस्तों तो ये जो है तो ये ऑफर दोस्तों रख लीजिएगा दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ। इस पर दोस्तों ये आंसर पी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द
फ्लेग्रेंट दोस्तों, इसका दोस्तों ये समानार्थी दोस्तों ये कौन सा होगा फ्लेग्रेंट का? तो दोस्तों ये जो है इसको दोस्तों ये गलेरिंग दोस्तों ये हो जाएगा। आंसर इसका तो ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स, फाइंड आउट ऑफ विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द appropriate option if a sentence is free from error और select no error दोस्तों। एरर दोस्तों ये नो एरर दोस्तों दिया गया है। आई हैव बीइंग वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 years बट नाउ आई वर्क फॉर ए डिफरेंट कंपनी। इसमें दोस्तों कौन सा गलत दिया हुआ है? अगर दोस्तों देखिएगा तो ये जो है दोस्तों ये ही दिया, जो आई है बीइंग वर्किंग इन दैट दोस्तों यही गलत दिया हुआ है, यही गलत होगा दोस्तों। अगर दोस्तों देखिएगा तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर इसके एक्सप्लेनेशन कीजिएगा तो ये यूज बीन इंस्टेड ऑफ बीइंग दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ जो है दोस्तों यह यूज दोस्तों बीइंग जो दोस्तों है इसके जगह दोस्तों इंस्टेड ऑफ बीइंग हो जाए BEING हो जाएगा दोस्तों। BEI बीइंग के जगह दोस्तों ये बीन हो जाएगा, BEEN बीन हो जाएगा दोस्तों, यही गलत था। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, चूज द फाइनोनिज्म ऑफ द ड्यूनो सीमेंट। दोस्तों ये इसका दोस्तों उल्टा दोस्तों क्या समानार्थी दोस्तों क्या होगा? इसको दोस्तों देखिएगा तो जो है इसका समानार्थी दोस्तों निकल जाएगा, क्लाइमैक्स दोस्तों हो जाएगा। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द फ्रंट इन द करेक्ट ऑर्डर। दोस्तों इसमें से करेक्ट ऑर्डर दोस्तों कौन सा होगा? तो देखिएगा तो करेक्ट ऑर्डर दोस्तों लीजिएगा दोस्तों ये हो जाएगा, एंथोनी वाज एक्टिंग ओडली इवन फॉर ए रॉबर ही इंटर्ड ए बैंक इज द पेनिसिलिनिया। ये पहले तो आर आ जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों आर इसमें आ है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा तो ही टू ए गन डिमांडेड मनी देन आस्क्ड द टेलर्स टू टॉक ऑफ द पुलिस। तो ये आर के बाद दोस्तों ये क्यू आ जाएगा, तब आर दोस्तों ये क्यू आ जाएगा। आर की दोस्तों ये इसमें दोस्तों आर क्यू है, इसमें भी आर क्यू है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो ये उसके बाद दोस्तों फिर ही ले लेगा दोस्तों, ये ही लेटर एक्सप्लेन दैट ही वांटेड टू बी द अरेस्टेड टू सो ही वुड गेट अवे फ्रॉम हिज वाइफ। दोस्तों ये ऐसा आ जाएगा। तो ये QRQS दोस्तों, RQF दोस्तों ये मिलता है दोस्तों, ये FI हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि √x बराबर √3 माइनस √5 है तो x² माइनस 6x प्लस 6 का दोस्तों ये मान क्या होगा? अगर दोस्तों देखिएगा तो अगर दोनों तरफ दोस्तों पहले स्क्वायर कर लीजिएगा, अगर दोनों तरफ दोस्तों स्क्वायर कर दीजिएगा तो स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? अगर दोनों तरफ x कर लीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये x बराबर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों ये 3a² प्लस b² कर दीजिएगा तो a² प्लस b² प्लस b² प्लस 2ab दोस्तों हो जाएगा, 2ab हो जाएगा दोस्तों। तो ये 3 + 5 हो जाएगा, x² की जगह दोस्तों ये 3 + 5 हो जाएगा दोस्तों, माइनस 2ab दोस्तों ये 5 3 दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 3 तो ये 15 हो जाएगा, √15 हो जाएगा ये। अब इसको दोस्तों तोड़ लीजिएगा तो अगेन दोस्तों फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिएगा, दोनों तरफ फिर स्क्वायर दोस्तों कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो ये x² प्लस 5 3 8 88 दोस्तों 64 हो जाएगा, माइनस 2x दोस्तों ये 8 दोस्तों 16 हो जाएगा, 16x दोस्तों हो जाएगा 16x बराबर तो कितना हो जाएगा? ये 16x बराबर 60 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको तोड़िएगा तो ये x² माइनस 16x प्लस 4 बराबर दोस्तों ये 0 हो जाएगा। अब दोस्तों ये x का मान दोस्तों निकालिएगा तो ये फिर x बढ़ेगा तो ये x² माइनस 16x प्लस 6 बराबर दोस्तों ये 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, एक उत्पादक के पास चाय का 2 प्रकार है जिसमें से एक प्रकार का लागत 18 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे का लागत दोस्तों 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो दोनों चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। दोस्तों ये लाभ क्या होगा? अगर दोस्तों देखिएगा तो इसका दोस्तों ये लागत मूल्य को दोस्तों देखिएगा तो इसको निकाल लेते हैं, डायरेक्ट उसको तोड़िएगा दोस्तों तो ये 5 गुना दोस्तों ये 18 कर दीजिएगा, 5 गुना 18 प्लस दोस्तों ये
फिर 3 का दोस्तों किया जा रहा है, तो 3 का दोस्तों ये 3 गुना 20 कर लीजिएगा। दोस्तों अब इसको बराबर कर दीजिएगा दोस्तों, किसके बराबर कर लीजिए इसको दोस्तों, ये 150 रुपये दोस्तों ये बहुत से बेच दिए, 150 जो कर लीजिएगा। तब इसको दोस्तों एक्सप्रेशन कीजिएगा, तो दोस्तों ये विक्रय मूल्य जो इसका है कितना निकल जाएगा, विक्रय मूल्य का देखिएगा, तो विक्रय मूल्य इसका दोस्तों ये 8 गुना 21 हो जाएगा, 8 गुना 21 कीजिएगा दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, तो ये 168 आ जाएगा। और 168 को दोस्तों इसमें घटा लीजिएगा, 168 माइनस 150 कर लीजिएगा, 168 माइनस 150 कर लीजिएगा, तो इसका दोस्तों ये 18 आ गया। अब दोस्तों ये 18 को लाभ निकालना है, तो लाभ दोस्तों ये लाभ कितना हुआ, 18 हो गए। और दोस्तों 18 कितना पर दोस्तों, ये 18 जो है ये कितना पर आया, 18, तो ये 150 पर आया है। अब इसको काट दीजिएगा दोस्तों, परसेंट निकालने दोस्तों, तो ये 50, ये 150, 50 दूनी 100, और दोस्तों ये 3 छक्का 18, और दोस्तों 14 12, तो इसका दोस्तों ये 12% इसका आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलग अलग समय पर चालू किए जाने किसी टंकी को भरने में पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है, और एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटा में भर जाता है, तो यदि पाइप ए को अकेले चालू किया जाए तो वह टंकी को भरने में कितना समय दोस्तों ये भर देगा। दोस्तों इसको निकालिएगा, इसको दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे। पहले क्वेश्चन पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कोई टंकी दोस्तों एक्स है, जो दोस्तों कोई भी टंकी दोस्तों एक्स प्लस 5 दोस्तों ये कम समय भरता है, तो दोस्तों ऊपर अकॉर्डिंग 10 ले लीजिए, तो 10 लीजिएगा दोस्तों, ये एक टन को 10 हो जाएगा दोस्तों, दूसरा टन की 15 दिया दोस्तों ये 45 हो जाएगा। तब इसको तोड़ लीजिएगा, तो दोस्तों इसका दोस्तों ये 45 हो जाएगा। और दोस्तों देखिएगा तो यहाँ तो 3 2 इसका को तोड़िएगा तो दोस्तों ये 10 45 दोस्तों, और इसको 30 मान से चलना पड़ेगा दोस्तों, ये 5 और 6 दोस्तों 30 मान लीजिए, इस प्रकार से ये दोस्तों इसका निकल जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा, और 3 दोस्तों 5 हो जाएगा, और दोस्तों 5 30 को दोस्तों ये पढ़ने में दोनों कितना कर देगा, तो 3 2 5 आ जाएगा, तो 5 6 दोस्तों ये 30 हो जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, किसी समिति के 8 लोगों को के औसत में 2% की वृद्धि की जाए, तब 2 सदस्य जिनकी आयु 35 वर्ग और 45 वर्ग है इनमें शामिल हो जाते हैं, तो जो कि महिलाएं हैं, तो दोनों महिलाओं का दोस्तों ये औसत आयु क्या होगा। अगर देखिएगा इन दोनों का औसत आयु दोस्तों इसको निकलना पड़ेगा दोस्तों। माना कि दोनों 8 लोग दोस्तों औसत आयु इसका x मान लीजिए, 8 लोगों का औसत आयु इसका x मान लीजिए, और दोस्तों प्रश्न अनुसार दोस्तों दिया हुआ है कि 7 लोगों का औसत आयु दोस्तों कितना दिया गया है, 7 लोगों का दोस्तों औसत आयु जो है ये दोस्तों 35, और दोस्तों ये 45 दिया गया दोस्तों, बराबर दोस्तों ये 8 लोग दोस्तों ये बराबर है, तो 8x इधर मान लीजिएगा। और तब दोस्तों ये 7 लोगों की आयु का दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये 8x माइनस दोस्तों ये 45 45 तो ये 80 हो जाएगा। अब दोस्तों ये नई महिलाएं इसमें शामिल होगी दोस्तों, उसका y मान लीजिएगा, नई महिला जो है तो उसमें दोस्तों ये इसको y मान लीजिए। अब दोस्तों ये 7 लोगों के आयु का दोस्तों ये आयु का योग हो जाएगा दोस्तों, अब प्लस 7 प्लस y बराबर दोस्तों ये 8 है, 8 प्लस x प्लस 2 हो जाएगा। अब दोस्तों निकालिएगा उसको, तो इसका कितना आ जाएगा, तो ये 8x माइनस 80 प्लस y बराबर 8x प्लस 16, और तो इसको निकालिएगा तो y बराबर तो इसका मान निकालिएगा, तो y बराबर तो ये 96 इसका आंसर आ जाएगा, 96 वर्ष आ जाएगा। तो इस प्रकार पूछ रहे तो ये आवश्यक औसत दोस्तों आयु क्या होगा, तो आवश्यक औसत आयु ये y बराबर y/2 हो जाएगा, तो y बराबर 2 हो जाएगा दोस्तों होती है दोस्तों ये 96/2 कीजिएगा, तो इसका दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा इसका आंसर। कोई कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, ठीक से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया क्वेश्चन 3 √2 बराबर 1.414 है, तो √7 प्लस 2√32 माइनस 3√128 प्लस 4√50 का दोस्तों ये मान क्या होगा। अगर तो इसका निकालिएगा तो यहाँ हर जगह दोस्तों ये पुट करने से दोस्तों काम नहीं चलेगा, तो इसका दोस्तों निकाल रहे हैं, तो ये √8 प्लस 2√32 माइनस 3√128 प्लस 4√50, तो इसको तोड़ते जाइएगा। तो तोड़ रहे हैं तो 2 में टूट जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 4√2 माइनस 3 इंटू 8 √2 प्लस 4 इंटू 5 √2,
इसको दोस्तों तोड़िएगा तो फिर आगे बढ़िएगा तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा 2√2 प्लस 8√2 माइनस 24√2 प्लस 20√2। इसको तोड़िएगा तो फिर कितना आ जाएगा, अंडर रूट तो फिर 6√2 आ जाएगा। अब दोस्तों 6√2 दोस्तों 2 का मान दोस्तों कितना होता है 1.414। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 8.484 हो जाएगा। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 25 बाइंडर 25 दिन में 25 किताब बाइंड करते हैं तो कितना बाइंड 10 दिन में 10 किताब बाइंड करते हैं। इसको देखिएगा तो यह यहाँ जो है 25 बाइंडर दोस्तों 25 दिन में 25 बुक को दोस्तों बाइंड करते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 दोस्तों 10 बाइंडर 10 किताब दोस्तों ये कितने दिन में 10 बाइंड करेंगे। इसको एक्स मान लीजिए, तो तोड़िएगा तो ये कोना कोनी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 250 एक्स बराबर दोस्तों ये 25 गुना 10 इंटू दोस्तों ये 25 आ जाएगा। और तो तोड़िएगा तो एक्स का मान दोस्तों कितना निकल जाएगा, एक्स का मान दोस्तों ये 25 निकल जाएगा इसका। तो आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली 4 महिला का औसत पाँचवीं संख्या का 3 गुना है। यदि उन सभी महिलाओं का औसत आयु 85.8 है तो पाँचवीं संख्या दोस्तों बताइए। तो इसका निकालिएगा तो माना कि दोस्तों 5वीं संख्या x है, माना कि 5वीं संख्या कितना मान लीजिएगा, इसको x मान लीजिएगा। अतः चार संख्या को औसत दोस्तों मान लीजिएगा, 4 संख्या को औसत दोस्तों ये 3x बराबर दोस्तों ये 4 इसको मान लीजिए। इस प्रकार दोस्तों ये संख्याओं का योग जो दोस्तों हो जाएगा, संख्या का योग जो उसको निकालिएगा तो ये 3x प्लस 4 हो जाएगा। तो बराबर दोस्तों ये 12 कर लीजिएगा, 4 12x हो जाएगा ये। और तो बोल रहा है 5वीं संख्या का योग दोस्तों निकालिएगा तो ये 12x प्लस x बराबर दोस्तों क्वेश्चन कितना दिया गया है 85.8 गुना दोस्तों ये 5 कर लीजिएगा दोस्तों। इसका कितना निकल जाएगा ये दोस्तों ये 12 एक इधर जाकर दोस्तों ये x 13x हो जाएगा। तो 13x बराबर 429 दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। अब दोस्तों पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा, तो दोस्तों ये x का मान दोस्तों ये 429/13 कर लीजिएगा। x बराबर 429/13 कर लीजिए दोस्तों, तो ये 33 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो उसका दोस्तों परिमाप कितने परसेंट की दोस्तों ये वृद्धि होगी, उसके परिमाप में दोस्तों कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग की परिमाप में दोस्तों प्रतिशत वृद्धि बराबर दोस्तों कि वर्ग की भुजा में वृद्धि दोस्तों कितना दिया गया है, तो ये 20% क्वेश्चन दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों ये 20 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, एक नाव की धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तथा धारा की दिशा में दोस्तों 42 किलोमीटर की दूरी दोस्तों इस 6 घंटे में तय करती है तो नाव की दोस्तों चाल क्या होगा। तो निकालिएगा इसको दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों ये 15 घंटा की दूरी दोस्तों ये जो है तो ये 5 घंटा में करती है, 5 घंटा में करती है। तो इसका दोस्तों कितना निकल जाएगा b माइनस दोस्तों ये s निकल लिख लीजिए। तो इस दोस्तों b माइनस एस बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, ये b माइनस एस बराबर दोस्तों ये 3 आ गया। और दोस्तों ये 6 किलोमीटर दूरी दोस्तों ये 6 घंटा पूरा करती है। तो ये b प्लस f लिख लीजिएगा। तो b प्लस एस बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों ये 7 आ जाएगा। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा दोस्तों, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो ये 7 इसका आ गया। तब दोस्तों ये b प्लस एस और दोस्तों b माइनस एस बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो b प्लस एस का मान दोस्तों कितना आ गया, तो ये 7 आ गया। और b माइनस दोस्तों एस का मान कितना निकल गया दोस्तों ये 3 निकल गया। तो आप दोस्तों आराम से हम लोग दोस्तों जानते हैं कि b का मान निकालने के दोस्तों दोनों को जोड़ देंगे, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। 5 3 10 में 2 से भाग कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। और दोस्तों अब एस का मान निकालने के लिए इसमें से घटा देंगे, 7 माइनस 3 4 का दोस्तों ये 2 आ जाएगा। तो एस बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा स्ट्रीम में। तो आंसर इसका 2 मार लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि 4 थीटा एक न्यून कोण है तो कोट 4 थीटा बराबर 10 थीटा माइनस 5 तो दोस्तों थीटा का दोस्तों मान क्या होगा। अगर तो हम लोग जानते हैं दोस्तों ये थीटा का मान दोस्तों इसमें दोस्तों थीटा का मान दोस्तों ये 90 डिग्री दोस्तों ये 12 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये कोट 4 थीटा बराबर दोस्तों ये 10 थीटा माइनस 5 डिग्री दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये 4 थीटा बराबर 4 थीटा प्लस 4 थीटा माइनस 5 बराबर दोस्तों ये 90 डिग्री हो जाएगा।
और दोस्तों यहाँ कितना आ गया 5, 5 थीटा बराबर दोस्तों ये 95 डिग्री आ जाएगा, और थीटा बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये 19 आ जाएगा, 19 × 95, तो इस प्रकार से इसका 19 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ ग्रेनाइड मिसाइल विध्वंसक का दोस्तों ये नाम क्या है? अगर इसका नाम देखिएगा दोस्तों, इसका नाम INS मोरमुगाओ दोस्तों इसका नाम है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, किस टीम ने फीफा विश्व कप 2020 से खिताब जीता है दोस्तों? इसको देखिएगा दोस्तों, तो ये अर्जेंटीना दोस्तों ये 36 साल बाद एक बार फिर से दोस्तों फिर से फीफा में वर्ल्ड चैंपियन बन गया, और दोस्तों दोहा के लुसियाल स्टेडियम में हुए फाइनल में उसने फ्रांस को 3-3 से ड्रॉ के बाद पेनल्टी फुट आउट में 4-2 से हरा दिया, और दोस्तों अर्जेंटीना के स्टार मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड में सम्मानित किया गया था दोस्तों। वही फ्रांस के काइलियन एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीता, उन्होंने टूर्नामेंट में दोस्तों ये 0.8 दोस्तों गोल किए थे, 0.8 गोल किए थे दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया दोस्तों? ये जो है तो ये नई दिल्ली में दोस्तों ये किया गया है। तो इस आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा दोस्तों। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, और दोस्तों केंद्र इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए सहायता भी प्रदान करेगा। और डॉक्टर सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टार्टअप इंडिया की घोषणा IIT के बाद दोस्तों NRDC ने खुद को राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र PSU बनने के लिए तैयार है, और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की स्थापना की दोस्तों बात करती है 1953 में भारत सरकार द्वारा दोस्तों ये की गई थी। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई दोस्तों? ये जो है तो ये पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत दोस्तों ये गुजरात के दोस्तों ये जो है गुजरात के अमरेली में दोस्तों किया गया, गुजरात के अमरेली में की गई है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मोबाइल IVF लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि IVF मोबाइल वैन को भारत सरकार और अमर डेयरी के एक संयुक्त उद्यम के रूप में दोस्तों ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में दोस्तों ये मनाया जाता है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद के दोस्तों ये उपलक्ष्य में माना जाता है। और दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह दिवस विवेकानंद की आदर्शों और विचारों को अपनाने के लिए देश के युवाओं को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने 1893 में शिकागो में धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, और उनका जन्म की दोस्तों बात करती है 2 जनवरी 1863 में हुआ था दोस्तों। और इनका मूल नाम दोस्तों था नरेंद्र नाथ दत्त था, और उनका दोस्तों निधन की दोस्तों बात करती है 4 जुलाई 1902 को दोस्तों ये हुआ था। आगे बढ़ता प्रश्न है, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सूर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया जाएगा दोस्तों? ये जो है दोस्तों ये वाराणसी में दोस्तों ये किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं का नाम पर किया गया दोस्तों? ये जो है तो ये PM दोस्तों ये जो है लगभग 21 दोस्तों ये द्वीप ये किया गया है। और दोस्तों ये जो है PM मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दोस्तों ये किस सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण दोस्तों परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया गया। और PM मोदी ने साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप पर दोस्तों बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक के प्रतिरूप का उद्घाटन किया है। और PM मोदी द्वारा 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान रोड की स्मृति में रोस आइलैंड का दोस्तों ये उसके नाम पर भी कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का दोस्तों ये नाम क्या है? दोस्तों ये 5वीं श्रेणी के दोस्तों कलवारी श्रेणी के दोस्तों पनडुब्बी का दोस्तों नाम जो है ये क्या कर दिया था दोस्तों? ये जो है तो ये INS वागीर दोस्तों ये कर दिया गया था। इसका आंसर दोस्तों ये बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और कायाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? दोस्तों देखिएगा दोस्तों ये जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश दोस्तों ये जीत चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, के विश्वनाथ ने का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के से संबंधित थे? दोस्तों देखिएगा तो ये तेलुगु फिल्म के प्रसिद्ध दोस्तों फिल्म निर्माता और निर्देशक के विश्वनाथ का दोस्तों 92
वर्ष की आयु में दोस्तों निधन हो गया। तो के विश्वनाथ मद्रास में वाहिनी स्टूडियो के लिए एक ऑडियोग्राफर के रूप में अपना करियर शुरुआत किया था। और विश्वनाथ अपने निर्देशन की शुरुआत 1965 में फिल्म आत्मा गौरवम से की थी दोस्तों। और के विश्वनाथ को 1992 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2017 में दोस्तों ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, ये फिल्म उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का दोस्तों ये नाम क्या है। अगर देखिएगा तो भैया भारतीय सैन्य बलों ने तो ये त्रिशूल प्रहार नाम एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दोस्तों आयोजन किया है, जो उत्तर बंगाल में शुरू हुआ था दोस्तों। इसका दोस्तों आंसर जो है दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये सी हो जाएगा, त्रिशूल शक्ति दोस्तों ये प्रहार हो जाएगा। तो ये आंसर सी मार लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही बाइंड योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है। देखिए तो ये बाइंड योजना दोस्तों ये जो है दोस्तों ये किस राज्य से जुड़ी हुई है दोस्तों, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से दोस्तों ये जुड़ी हुई है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए अनुमानित दोस्तों ये राशि जो है ये 1100 करोड़ रुपये में से दोस्तों ये 600 करोड़ रुपये दोस्तों हाल ही में घोषित ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के लिए दोस्तों ये अलग रख लिया गया है। और इस योजना का कुल दोस्तों परिव्यय 25 करोड़ रुपये से अधिक है। मतलब प्रश्न है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए मिशन में शामिल है। तो देखिएगा तो ये जो सऊदी अरब दोस्तों ये अरियाना बरनाबी दोस्तों है, जो दोस्तों ये अंतरिक्ष यात्री दोस्तों ये शामिल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। चलिए अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तो ये शुरू किया गया। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पद्म भूषण पुरस्कार 2023 में कितने महिलाओं को दिया गया है। दोस्तों देखिएगा ये जो है कुल 3 महिला को दोस्तों ये दिया गया है। आंसर तो क्या मार लीजिए, सी मार लीजिए। और दोस्तों ये 2023 का पद्म पुरस्कार दोस्तों 3 महिलाओं को दिया गया। और दोस्तों पहला जो है तो ये वाणी जयराम, पहला जो है ये वाणी जयराम को दिया गया है। दूसरा है दोस्तों सुमन कल्याणपुर। तीसरा दोस्तों ये सुधा मूर्ति को दिया गया। तीसरा जो है ये सुधा मूर्ति को दोस्तों ये दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है। दोस्तों ये रशिया के द्वारा दोस्तों ये किया जाता है। तो आंसर इसके दोस्तों ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। दोस्तों ये जो है 1857 दोस्तों ये कुंवर सिंह के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। तो आंसर दोस्तों इसका बी हो जाएगा। और तो ये कुंवर सिंह बिहार में दोस्तों आरा जिले के एक गाँव जगदीशपुर के प्रमुख जमींदार थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, उस समय वे 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति थे और प्रकृति में उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और जननायकों के आदर्श गुणों से मंडित किया जाता था। और इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता था। दोस्तों उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की फतह का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोप सुराम के नाम से जाना जाता। दोस्तों ये जो है दोस्तों ये महापद दोस्तों थे दोस्तों अपरोप सुराम का दोस्तों ये नाम से जाना जाता था। आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी। दोस्तों अगर मगध की राजधानी की दोस्तों बात की जा रही है, दोस्तों ये जो है दोस्तों ये मगध की राजधानी कौन सी थी। दोस्तों ये छठी सदी पूर्व में दोस्तों स्थापित 16 महाजन पदों में से मगध का उत्कर्ष हुआ और वह सबसे शक्तिशाली महाजन पद के रूप में दोस्तों उभरा, जिसमें भौगोलिक विशेषताओं के साथ प्रभावशाली राजाओं का दोस्तों भी योगदान था। और मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर या गिरिव्रज राजगीर थी। फिर आगे पाटलिपुत्र की राजधानी दोस्तों ये बन गई थी। इस प्रकार से इसका दोस्तों ये गिरिव्रज हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ से दोस्तों। शेर शाह का मकबरा दोस्तों है दोस्तों ये सासाराम दोस्तों ये अवस्थित। आंसर क्या हो जाएगा, सासाराम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी दोस्तों। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी दोस्तों। अगर उसको देखिएगा तो ये पहले
खेरा सत्याग्रह का दोस्तों, ये खेरा सत्याग्रह दोस्तों ये 1918 में हुआ था दोस्तों। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोस्तों बात करें तो ये जो है दोस्तों है 1930 में हुआ था। और दोस्तों असहयोग आंदोलन की दोस्तों बात करें तो असहयोग आंदोलन जो है तो ये 1920 में हुआ था। और दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की दोस्तों बात करती है 1917 में हुआ था। अब दोस्तों देखिएगा तो सबसे पहले इसमें से दोस्तों कौन सा हुई दोस्तों, ये जो है इसमें से दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 1917 में हुआ था। तो आंसर का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। इसमें से कौन सा दोस्तों, ये जो दोस्तों है ये बिहार में सबसे अधिक घने पतझड़ वाले जिलों का दोस्तों क्रम इस प्रकार दोस्तों है दोस्तों 2019 की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों ये पश्चिम चंपारण में दोस्तों 249.19 दोस्तों ये है। और दोस्तों बात करें मुंगेर का दोस्तों, ये मुंगेर जो है मुंगेर दोस्तों ये 35.97 है। वही दोस्तों जमुई की दोस्तों बात करें तो जमुई में दोस्तों कितना है तो 28.97 है। और लखीसराय की दोस्तों बात करें तो लखीसराय वही कितना है तो ये 17 है। तो इस प्रकार से ये वन क्षेत्र से घिरा हुआ हम लोग देख लिए हैं। और इसमें से पूछ रहा है सबसे अधिक घने तो ये सबसे अधिक दोस्तों कौन सा हो जाएगा तो ये पश्चिम चंपारण हो जाएगा दोस्तों। ये कितना है 249.19 हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली याज्ञवल्क्य और लोसम पहाड़ी के खनन पर किस उच्च न्यायालय ने रोक लगाई दोस्तों? ये जो है तो ये किसने रोक लगाई दोस्तों? ये पटना उच्च न्यायालय से ये रोक लगा ली, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा ये रोक लगा दी गई है। अगला प्रश्न है बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन सी दोस्तों है? बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तो ये गंडक नदी परियोजना दोस्तों ये सबसे बड़ी परियोजना है। तो आंसर इसका तो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा। और तो गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। और दोस्तों ये 256.68 किलोमीटर पूर्वी नहर से बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिलों के 6.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की भूमि सिंचाई होती है। और इसी नहर में नेपाल के परसा, बारा और राउतहाट जिलों में 42,000 हेक्टेयर भूमि से सिंचाई होती है। और अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है बिहार के कितने व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया दोस्तों? ये जो है बिहार के दोस्तों ये देखो दोस्तों ये 3 व्यक्ति को दोस्तों ये सम्मानित चुना गया दोस्तों। और जनवरी 2023 में राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2023 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों पद्मश्री पुरस्कार घोषणा की है। और इनमें से बिहार के 3 विभूतियों को पद्मश्री के अवार्ड के लिए चुना गया है। इसमें से दोस्तों है पहला है सुभद्रा देवी, और दोस्तों दूसरा है दोस्तों कपिल देव को दोस्तों ये कला के क्षेत्र में है। जबकि दोस्तों आनंद कुमार दोस्तों ये तीसरा है दोस्तों आनंद कुमार है। आनंद कुमार को दोस्तों ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री के दोस्तों ये चुना गया है। तो आज हम लोग दोस्तों 100 प्रश्नों का डिस्कशन किया। अगर पसंद है तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।